जानवरों में एवोल्यूशन यानी ख़ुद को माहौल के मुताबिक बदल कर टाइम के साथ जिस्मानी तौर पर एडजस्ट करना आखिर किस हद तक जा सकता है, ये जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। नॉर्मली हम जब भी किसी बड़े साइज़ के जानवर की बात करते हैं तो आपके माइंड में डायनासोर का तस्वुर आता है, जो कि किसी हद तक सही भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इस वक्त इस टाइम के अंदर एक ऐसा ख़तरनाक सांप मौजूद था जो कि आज से 55 मिलियन साल पहले होने वाले एस्ट्रॉइड के हमले से डायनासोर के ख़ात्मे के दौरान भी समंदर की गहराई में रह के बच गया। ये ख़तरनाक शिकारी और कोई नहीं, ये टाइटैनाबोआ नाम का एक बहुत बड़ा सांप था, जिसे आप सी मॉन्स्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 5, 10, 15, 20 फीट लंबा नहीं बल्कि 50 फीट लंबा था और इसका वज़न 1100 किलोग्राम था। रेफरेंस के लिए आपको बताती चलूँ कि आपके घर के कमरे की ऊंचाई आमतौर पर 10 से 12 फीट रखी जाती है, यानी ये सांप तकरीबन 50 फीट लंबा 5 मंजिला इमारत जितना लंबा था। ये वो शिकारी था जिसे डायनासोर जैसे ख़तरनाक शिकारी भी खौफ खाया करते थे, और यही जानवर एवोल्यूशन की हद था। आज से 58 मिलियन साल पहले समंदर के अंदर सिर्फ यही एक शिकारी मौजूद नहीं था, बल्कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन, जिसकी हाल ही के अंदर खोज हुई, एक 20 फीट लंबा मगरमच्छ मौजूद था, जिसका जबड़ा इंतहाई मजबूत और ख़ास तौर पर शिकार को चीरने के लिए बना था। ये टाइटैनाबोआ का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि इसने वक्त के हिसाब से अपना साइज़ बहुत बड़ा कर लिया था, और दूसरी तरफ टाइटैनाबोआ बहुत बड़े मगरमच्छ को जिंदा निकलने की ताकत तो रखता था, लेकिन इतने बड़े साइज़ के मगरमच्छ को नहीं। लिहाजा इन दोनों की दुश्मनी के अंदर टाइटैनाबोआ ये जंग हार गया और आहिस्ता आहिस्ता इसकी नस्ल दुनिया से ख़त्म हो गई। 13 साल पहले तक हमें इसकी मौजूदगी का इल्म तक नहीं था, मगर 2009 के अंदर सीरी जोन कोलंबिया के आर्कोलॉजिस्ट को कोयले की कान से इसके फॉसिल मिले।